नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जीके का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। साथ में हम इनके साथ टॉप 18 क्वेश्चन जो करेंगे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम समझते हैं कि राजस्थान के प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी, उन जनजातियों के मुखिया कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये है हमारी जनजातियाँ और ये मुखिया। तो जो मीणा जनजाति होती है उसके मुखिया कौन होते हैं? तो पटेल जो होते हैं वो आपकी मीणा जनजाति के मुखिया होते हैं। उसी प्रकार से पटेल कंजर जनजाति के भी मुखिया होते हैं। भील जनजाति के मुखिया कौन होते हैं? तो गमेती जो होती है वहाँ की प्रजाति, वो आपकी भील जनजाति की मुखिया होती है। उसी प्रकार से गरासिया जनजाति जो है आपकी शहलोत, उसकी मुखिया होती है। शहरी जनजाति की मुखिया कौन होता है? तो जो कोतवाल वहाँ की जनजाति होती है वहाँ पे शहरी जनजाति की मुखिया होती है। उसी प्रकार से डामोर जनजाति की मुखी आपकी वहाँ की मुखिया होती है। कथरी जनजाति की नायक वहाँ की मुखिया होते हैं। सांसी जनजाति की कोई मुखिया नहीं होती, ये आपका खानाबदोश जनजाति होती है। तेतरिया जनजाति भी, वौली जनजाति भी और कालबेलिया जनजाति ऐसी है जहाँ पे ये लोग सांप पकड़ के अपने व्यवसाय को, मुख्य रूप से जो सांप के जहर होते हैं तो अपने उनके जो शहर का आयात आदान प्रदान करते हैं अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में। तो ये आपकी कालबेलिया क्या होते हैं? ये भी आपके एक खानाबदोश जनजाति होती है। तो अब हम समझते हैं कि जो मीणा जनजाति है ये किस जिले में पाई जाती है, ये कहाँ निवास करती है, इनका मुख्य नृत्य क्या है, भाषा क्या है, ये किस देवता की पूजा करते हैं। तो ये हमारा मीणा जनजाति। राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों में सर्वाधिक संख्या में सबसे अधिक कौन होती है? तो मीणा जनजाति होती है, जो राजस्थान सबसे अधिक जनजाति में पाई जाती है। इनका निवास क्षेत्र कौन सा है? ये जयपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर क्षेत्र में इनका निवास अधिक होता है मीणा जनजाति वालों का। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मछली या मत्स्य होता है। जो मीणा है जनजाति है इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली या मत्स्य होता है। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है। मीणा क्या है? तो ये मीन धातु से बना हुआ है। किस धातु से? तो मीन धातु से बना हुआ हमारा मीणा। ये इसके बाद हम समझते हैं कि जो मीणा जनजाति होती है किसके ये गुरु कौन थे। तो जो मीणा जनजाति है उसके गुरु आचार्य मुनि मगन सागर हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मीणा जनजाति के गुरु किसे माना गया है? तो गुरु आचार्य मुनि मगन सागर को मीणा जनजाति के गुरु माना गया है। इसी प्रकार से मीणा जनजाति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा कौन सा है? जमींदारों। सेकंड हमारा है चौकीदारों। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है हमारे जमींदारों, सेकंड है चौकीदारों को। मतलब इनको जो जमींदार और चौकीदार होते हैं इनकी मीणा जनजाति की 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मीणा जनजाति के कितने खापों में विभाजित हुआ है? तो 24 खापों में विभाजित हुआ है। किस प्रकार से देखते हैं। 13 जो है आपका पाल के हैं, 32 जो है तड़ हैं और 52 जो है गोत्रों में विभाजित हुए हैं। तो टोटल आपके कितने खापों में अगर पूछा तो हम बता देंगे 24 है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मीणा जनजाति के कितने खापों में विभाजित हुआ है? तो 24 है। पाल को कितने में किया गया है? तो 13 में किया गया है। तड़ को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो 32 में। और गोत्रों को कितने में विभाजित किया गया है? तो 5200 गोत्रों में से विभाजित किया गया है मीणा जनजाति को खापों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके बाद से नेक्स्ट आती जनजाति हमारी भील जनजाति। वहाँ की जो राजस्थान की सबसे प्रमुख, दूसरी प्रमुख जनजाति है। पहली हमारी कौन थी? तो मीणा जनजाति थी, जो पहली, जो राजस्थान में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली है। उसी प्रकार से जो भील जनजाति है ये राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति जो वहाँ पर सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। इनका निवास स्थान कहाँ होता है? तो इनका निवास होता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में इनका निवास क्षेत्र होता है भील जनजाति का। पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है कि भील जनजाति कितने क्षेत्रों में मिलता है, कहाँ निवास करते हैं? तो ऑप्शन आ सकता है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता देंगे उपयुक्त तो सभी इसके राइट हो जाएंगे आंसर। कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। भील जनजाति के नृत्य क्या है? आपका प्रमुख वहाँ के नृत्य क्या है भील जनजातियों का? तो इनके नृत्य है आपकी गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य। ये किसके हैं? तो भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं जो ये जनजाति ये नृत्य करती है। गौरी, नेजा, गैर और युद्ध।
पेपर में क्वेश्चन ये भी आने की पूरी संभावना है कि भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो द्रविड़ भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, तो द्रविड़ भाषा के शब्द बिल शब्द से हुई है। किस शब्द से, बिल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी भील शब्द की, जिसका अर्थ क्या होता है, कमान। अर्थ क्या होता है, तो कमान इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार से भील शब्द का प्रयोग तमिल भाषा में बिलवर के रूप में होता है। अगर द्रविड़ पूछा कि भील शब्द का उत्पत्ति किससे हुई, तो द्रविड़ भाषा में हुई है। अगर पूछेगा प्रयोग किस भाषा में हुई, तो तमिल भाषा में बिलवर के रूप में हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है, तो धनुषधारी इसका अर्थ होता है। भील जनजाति के लोग भगवान शिव और दुर्गा की पूजा करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भील जनजाति के लोग ऐसे किस देवता की पूजा करते हैं, तो हम बताएंगे भगवान शिव और दुर्गा की पूजा करते हैं आपकी भील जनजाति के लोग। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इनका भील जनजाति है, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि पशुपालन है। ये लोग झूम कृषि भी करते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें झूम कृषि भी करते हैं, तो हम बताएंगे भील जनजाति के लोग आप झूम कृषि भी करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि और पशुपालन करना इनका मुख्य व्यवसाय है भील जनजाति के। इसी प्रकार से इनके जो घर होते हैं, उसको घर को क्या बोलते हैं, घर कोटा, पूरा को मोहल्ले को फलक कहते हैं, गांव को पाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, घर को क्या बोलते हैं, तो घर को कोटा या कू बोलते हैं, गांव को क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं, मोहल्ले को क्या बोलते हैं, फला बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से हमारी आती है गरसिया जनजाति, जो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहला कौन सी जनजाति आती है, तो मीणा जनजाति आती है। सेकेंड में आती है हमारी भील जनजाति। थर्ड में आती है हमारा जो गरासिया जनजाति है, जो राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। इनका निवास क्षेत्र कौन सा होता है, तो इनका निवास क्षेत्र होता है आबू रोड, पिंडवाड़ा जो सिरोही में है, कोटा उदयपुर में इनका सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले ये आपकी जनजाति है गरासिया जनजाति, जहाँ ये आबू रोड, पिंडवाड़ा जो सिरोही में जिले में स्थित है, कोटा उदयपुर में जो है ये आपका निवास जो है इनका गरासिया जनजाति के निवास क्षेत्र है आपका ये तीनों। यह जनजाति कितने समूहों में विभाजित किया गया है, तो 2 समूहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा है बिल गरासिया और सेकेंड हमारा कौन सा है, गमेती गरासिया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि गरासिया जनजाति को कितने समूह में विभाजित किया गया है, तो 2 समूह में इसको विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा है भील गरासिया, सेकेंड है गमेती गरासिया। जो भील गरासिया होती है ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, तो जब ये एक गरासिया पुरुष का विवाह भील स्त्री से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो भील गरासिया, मतलब वो जो एक गरासिया जो पुरुष होता है उसका विवाह एक भील स्त्री से होता है, तो उसे हम भील गरासिया कहते हैं। उसी प्रकार से जो गमेती गरासिया होती है, तो जब एक भील पुरुष की शादी मतलब विवाह गरासिया स्त्री से होती है, तो उसको हम गमेती गरासिया कहते हैं। फिर से इसको हम डिस्कशन करते हैं। भील गरासिया किसे कहते हैं, तो जो गरासिया पुरुष होता है उसकी शादी भील स्त्री से होती है, तो भील गरासिया कहलाता है। उसी प्रकार से गमेती गरासिया क्या होता है, तो जो पुरुष भील पुरुष का हो उसकी शादी मतलब विवाह गरासिया स्त्री से होती है जनजाति से, तो उसे हम क्या कहते हैं, गमेती गरासिया जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि इनकी जो गरासिया जनजाति इनकी महत्वपूर्ण परंपराएं कौन कौन सी होती, छोटे से वीडियो में समझते हैं इसको। इनकी जो विवाह प्रथा होती है क्या क्या होती है, मोरबंदिया होती है, परावना होती है, ताड़ना, मिलावी, खेवाना, जो इनकी विवाह प्रथाएं इनकी वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ की अलग प्रथाएं होती है विवाह की। इसी प्रकार से राजस्थान की जो जनजाति गरासिया है, तो उनका विवाह की प्रथा क्या होती है, तो मोरबंदिया होती है, परावना होती है, ताड़ना होती है, मिलावी और खेवाना होती है। कंधिया मेघ गेह यह जनजाति क्या है, ये आपकी जो हम लोग की होती है तेरहवीं होती है मृत्यु के बाद, तो ये इनका जो गरासिया जनजाति की जो मृत्यु भोज होती है उसे क्या कहते हैं, कंधिया मेघ गेह। वहाँ के इस जनजाति के लोग मृत्यु भोज की प्रथा वहाँ पे है। जैसे हमारे यहाँ दसी होती है, तेरही होती है, इसी प्रकार से राजस्थान में भी कंधिया मेघ गेह होती है, वहाँ पे मृत्यु भोज प्रथा वहाँ की है। इनकी कृषि कैसी होती है, तो सामूहिक होती है, जिसको हम थावरी या हरी कहते हैं। सामूहिक कृषि होती है इनकी, थावरी और हरी। पेपर में क्वेश्चन आने की ये भी है पूरी संभावना कि गरासिया जनजाति की भाषा कौन सी होती है, वो किस भाषा को प्रयोग करते हैं गरासिया जनजाति के लोग, तो गुजराती बोलते हैं, भीली बोलते हैं, मेवाड़ी और मरवाड़ी का मिश्रण उनकी यह भाषा होती है गरासिया जनजाति की। नृत्य कौन सा करते हैं, तो वालर नृत्य जो होती है, जो गरासिया जनजाति के लोग करते हैं वालर नृत्य। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद से कौन सा आता है जनजाति हमारे। तो जनजाति आती है हमारी सांसी जनजाति है, जो राजस्थान की सबसे प्रमुख चौथी जनजाति है, जो सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है आपकी ये जनजाति सांसी। तो सांसी जनजाति जो मुख्य क्षेत्र भरतपुर और अजमेर में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? भरतपुर और अजमेर में पाई जाती है आपकी सांसी जनजाति। ये इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है सांसी जनजाति को? तो 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा है वीजा, ये आपकी क्या है, ये उप जनजाति है आपके सांसी जनजाति के हैं। पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि संसासी जनजाति कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सांसी जनजाति है इनके उप जनजाति कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन सा है? वीजा और माला, ये आपकी सांसी जनजाति की उप जाति है। इस जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो बहुविवाहिक होते हैं। इस जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई? तो सांसमल नामक व्यक्ति से हुई मानी गई है। किससे? सांसमल नामक व्यक्ति से उत्पन्न हुई है आपकी जनजाति। उसी प्रकार से जो सांसी जनजाति के लोग भाखर बावजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते। इनका एक जो प्रथा वहाँ की है, ये आपके भाखर जो बावजी की कसम खाने के बाद से फिर वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कहाँ के लोग? सांसी जनजाति के लोग। इसी प्रकार से होता है कि सांसी जनजाति के लोग होते हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। जब ये कसम खाते हैं तो ये क्या करते हैं? तो ये कसम लेते समय ये क्या करते हैं? तो एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता लेके ये कसम खाते हैं। उसके बाद से फिर इनका झूठ बोलना बिल्कुल अनिवार्य, मतलब वर्जित हो जाता है। आपको ये कसम खाने के बाद से आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। तो पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिस जनजाति भी एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल लेके कसम खाते हैं झूठ नहीं बोलने का। तो कौन सी जनजाति बताएंगे हम? तो सांसी जनजाति के लोग हैं। ये आपकी कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल के पत्ते लेके कसम खाते हैं झूठ नहीं बोलने का। उसी प्रकार से जो सांसी जनजाति के लोग होते हैं क्या किसकी पूजा करते हैं? तो सिकोदरी माता की ये पूजा करते हैं। कौन जनजाति? तो सांसी जनजाति। ये लोग नीम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। सांसी जनजाति होती है किस वृक्षों की पूजा करते हैं? तो पीपल, नीम, बरगद की पूजा करते हैं। कुकड़ी इनका एक विवाह वहाँ की परंपरा है, कुकड़ी विवाह, जिसको हम कहते हैं कुकड़ी। ये कुकड़ी का अर्थ क्या होता है? तो विवाह के दौरान सांसी जनजाति में महिलाओं के लिए विशेष रस्म होती है जिसे हम कुकड़ी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट होता है कौन सा जनजाति? डामोर जनजाति है आपका ये नेक्स्ट। इसके बाद हम समझते हैं कि डामोर जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्या करती है, इनका व्यवसाय क्या है, इनकी भाषा क्या है, ये इनकी मेला, ये कौन सी मेला लगाते हैं, नृत्य कौन सा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो डामोर जनजाति ये कहाँ निवास करती है, किस क्षेत्र में? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में आपका डामोर जनजाति निवास करती। पेपर में हर बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आती है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो डामोर कहाँ निवास करती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। इस जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनने के शौकीन होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी जनजाति राजस्थान की है जो महिलाओं की तरह पुरुष भी गहने पहनने के शौकीन रखते हैं। तो हम बताएंगे डामोर जनजाति के लोग महिलाओं की तरह पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनने के शौकीन होते हैं। इनकी प्रथा क्या होती है डामोर जनजाति की? तो बताएंगे कि इनकी जो जनजाति है इसका एकाकी परिवार की प्रथा होती है। किसकी? डामोर जाति की। इस जाति में पुरुष बहुविवाह करते हैं। आपके डामोर जनजाति पुरुष क्या करते हैं? तो बहुविवाह करते हैं, मतलब इस जनजाति के लोग बहुविवाह करते हैं। इसी प्रकार से इस जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक परिवार होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी जनजाति है आपका जो पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। तो हम बताएंगे डामोर जनजाति में आपका पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। इस जाति यह मतलब इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा होता है? ये खेती और पशुपालन करती है। क्या करती है जनजाति आपका? खेती और पशुपालन करती है। भाषा कौन सा प्रयोग करते हैं ये लोग? तो गुजराती भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। मेला कौन सा लगाते हैं ये लोग? तो पंचमहल, गुजरात, झेला बावजी का मेला और डूंगरपुर में 11 की रेवाड़ी का मेला का ये लोग जो
जाति है डामोर, ये मेला कौन कौन से लगाती है? तो पंचमहल, गुजरात, झेला, बाऊजी का मेला का प्रयोग करती है। डूंगरपुर में क्या लगता है? कौन सी मेला लगती है डूंगरपुर में? तो डूंगरपुर में 11 की रेवाड़ी का मेला का लगता है आपका डूंगरपुर में। एक इनका है चाड़िया। ये चाड़िया क्या है आपका? जो डामोर जाति में पाई जाती है। तो होली पर किया गया कार्यक्रम को हम चाड़िया कहते हैं। ये किस जाति में पाई जाती है? तो डामोर जनजाति में यह आपका चाड़िया प्रोग्राम प्रथा मिलती है आपको कार्यक्रम देखने को। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी कौन सी जनजाति है? तो कंजर जनजाति आती है। ये आपका इसका निवास क्षेत्र क्या है, ये कहाँ, इसके मुख्य व्यवसाय क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। कंजर जनजाति यह एक खाना बदोश जनजाति है। कैसी है? तो खाना बदोश जाति है। निवास कहाँ इनका कंजर का? तो कोटा, बूंदी, बरान, भीलवाड़ा, झालावाड़, अलवर, राजसमंद, उदयपुर जिलों में यह आपकी निवासी ये जाति पाई जाती है। कौन कौन सा है? कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बरान, भीलवाड़ा, झालावाड़, अलवर, राजसमंद, उदयपुर जिलों में आपका जनजाति पाई जाती है आपकी कंजर। कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो संस्कृत के शब्द काननचर से हुई है आपकी। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो संस्कृत के शब्द काननचर से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जंगल में विचरण करने वाले को हम काननचर या कंजर जनजाति कहते हैं। उसी प्रकार से हम समझते हैं क्या इनका मुख्य व्यवसाय क्या है कंजर जनजाति का? तो इनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना है। क्या है? अपराध करना इनकी मुख्य व्यवसाय है आपकी कंजर जनजाति के लोगों का। इनके देवता कौन होते हैं? ये किस देवता की पूजा करते हैं? तो जोगड़िया माता, चौथ माता, रक्त देवी माता और हनुमान जी की पूजा करते हैं। कौन? कंजर जनजाति के लोग। इनका जो निवास है आपका कोटा में होता है, बूंदी में होता है, बरान में, भीलवाड़ा, झलवाड़ा में इनकी क्षेत्र में ये जिलों में पाई जाती है आपकी कंजर जनजाति। इस जनजाति के लोग मोर का मांस खाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी राजस्थान की जनजाति है जो मोर का मांस खाती है? तो कंजर जो जाति है आपकी, वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो मोर का मांस खाते हैं, अपने खाना में प्रयोग करते हैं आपके मोर के मांस का। उसी प्रकार से होता हमारा एक और जनजाति है जिसको कथेड़ी जनजाति कहते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान है कि बरान जिले तथा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान को जो निवास करते हैं आपके कौन सी जनजाति है? तो कथेड़ी जनजाति के लोग आपके बरान जिले में और दक्षिण जो पश्चिम राजस्थान है वहाँ निवास करती है आपकी कथेड़ी जनजाति। अब हम समझते हैं कि जो कथेड़ी जनजाति इनका आश्रित क्या है? ये जनजाति लोग प्रकृति पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? तो प्रकृति पर आश्रित होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? इनका मुख्य व्यवसाय खैर के बीज से कत्था तैयार करना इनका मुख्य व्यवसाय है कथेड़ी जनजाति के लोगों का। नृत्य कौन सा करते हैं ये लोग जनजाति के लोग? तो लावनी नृत्य करते हैं, होली नृत्य करते हैं कथेड़ी जनजाति का। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि लावनी और होली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो कथेड़ी जनजाति करती है आपकी लावनी और होली के नृत्य करती है। उसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि कालबेली जनजाति क्या करती है, इनका निवास क्षेत्र क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, ये क्या करते हैं। तो कालबेली जो जनजाति होती है कैसी होती है? तो खाना बदोश जनजाति होती है। कैसी? खाना बदोश होती है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य व्यवसाय सांप पकड़ना और उस सांप का जहर का व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय है कालबेली जनजाति के लोगों का। उसी प्रकार से एक और जनजाति है जो लास्ट है हमारी आज की वीडियो की। तो शहरी जनजाति कहाँ निवास करती है? जो शहरी जनजाति होती है, शहरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि जो शहरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पारसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? शहर से हुआ, जिसका अर्थ जगह, जिसका अर्थ होता है जगह। इनका निवास क्षेत्र कौन सा है? तो बरान और कोटा जिले में यह निवास करती है आपकी शहरीय जनजाति। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि शहरी जनजाति कहाँ किस क्षेत्र में निवास करती है? तो हम बताएंगे बरान और कोटे जिले में इनका निवास क्षेत्र है। इनका नृत्य कैसा होता है? तो शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, सौंग नृत्य, बिछुआ नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, लहंगी नृत्य, इनका शहरी जनजाति के लोग ये नृत्य को करते हैं। जो शहरी जनजाति की जो राजस्थान सबसे पिछड़ी जनजाति माना गया है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसको हम पिछड़ा जनजाति मानते हैं? तो शहरीय जाति जो है वहाँ पर राजस्थान सबसे पिछड़ी जनजाति में मानी गई है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य व्यवसाय कि सिकरी और मछुआरे के रूप में काम करना इनका मुख्य व्यवसाय माना गया है आपकी शहरीय जनजाति का। इसके बाद से ये अब तक हमने
मतलब ये राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद से हम देखते हैं कि जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं, टॉप 80 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जनजाति के। तो जो आपका रीट 2025 में पेपर होने वाला 27 फरवरी को, तो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपनी तैयारी को परखें कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। उसके बाद से पेपर में जब बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी समझ जाएंगे। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि भील सर्वाधिक संख्या में किस जिले में मिलते हैं। ऑप्शन देखते दिया, ए डूंगरपुर में, बी है सिरोही, सी है कोटा, डी है उदयपुर। तो भील सर्वाधिक संख्या में किस जिले में मिलते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, उदयपुर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज़्यादातर प्रथा निम्न में से किसमें पाई जाती है। ऑप्शन दिया, ए जैन, बी है भील, सी है ब्राह्मण, डी है राजपूत। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, भील में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया, ए अजमेर, बी है बांसवाड़ा, डी है डूंगरपुर, सी है डूंगरपुर, डी है चित्तौड़गढ़। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, अजमेर में मिलती है। इसमें शामिल नहीं है भीलों की जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोग घर क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया, ए कू, बी है पाल, सी है फाला, डी है बस्ती। तो इसका राइट हुआ आंसर आपको ऑप्शन ए कू, घर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के मकानों की दीवारें किस पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन दिया, ए मृदा और बांस, बी है सीमेंट और ईंट, सी है बांस और घास, डी है बांस और पत्थर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी, बांस और पत्थर के बनी दीवारें पदार्थ की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेर, घूमर, नेजा तथा थोरी लोक नृत्य राजस्थान के किस जाति के लोग नृत्य करते हैं। ऑप्शन देखते दिया, ए भील, बी है गरासिया, सी है भाट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, भील जनजाति के लोग ये नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति किस राज्य में सीमांत में निवास करती है। ऑप्शन दिया, ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, उपयुक्त सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों को किस अस्त्र चलाने में निपुण माना जाता है। ऑप्शन दिया, ए तलवार, बी है भाला, सी है तीर, डी है लाठी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, तीर चलाने में निपुण माना जाता है इस जनजाति को लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया, ए भालू, बी है पगड़ी, सी है कछाबू, डी है ख्योटू। तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर, फालू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोग के मकान परस्पर दूर होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया, ए स्वच्छ वायु प्राप्त करना, बी है पड़ोसी भील के जादू टोने का भय, सी है मकान में सूर्य का प्रकाश आना, डी है मकानों के मध्य कृषि भूमि रखना। इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो पड़ोसी भील के जादू टोने का भय रखना इसका मुख्य कारण हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोग किस प्रकार की मदिरा का सेवन किया करते हैं। ऑप्शन दिया, ए महुआ की बनी, बी है अंगूर की बनी, सी है गुड़ की बनी, डी है जौ की बनी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, महुआ की बनी चीज़ों का मदिरा का सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में विवाह की कौन सी प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन दिया, ए बही विवाह,
बी है अंतर्विवाह, सी है अंतर्जातीय विवाह, डी है अंतर्वर्गीय विवाह। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, वही विवाह का कौन सी प्रथा का प्रचलन है? भील जनजाति में विवाह का प्रथा प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया ए फला, बी है ग्राम, सी है नगला, डी है पाल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, पाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? ऑप्शन दिया ए है नवयुवक लड़का, बी है बालक, सी है महिलाएं, डी है पुरुष। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, महिलाएं इस कछाबू को पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा का अर्थ होता है? ऑप्शन दिया ए वनवासी, बी है वन रक्षक, सी है मछुआरे, डी है मछली। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो इसे हम मछली का अर्थ समझते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मीणों की संख्या की दृष्टि से महत्वहीन है? ऑप्शन दिया ए जयपुर, बी है दौसा, सी है कोटा, डी है उदयपुर। तो कोटा क्या है? तो मीणों की संख्या की दृष्टि से महत्वहीन है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया ए भील, बी है सहरिया, सी है मीणा, डी है गुदलिया लुहार। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर, मीणा इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मीणा किसके वंशज हैं? ऑप्शन दिया ए मत्स्य राज्य के शासक, बी है सुरसेन राज्य के शासक, सी है कुरु राज्य के शासक, डी है पांड्य राज्य के शासक। किसके वंशज है मीणा? तो ये मत्स्य राज्य के शासक हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति कितने खापों में विभाजित है? ऑप्शन दिया है ए है 10, बी है 13, सी है 24, डी है 32। तो कितने खापों में विभाजित है मीणा जनजाति? तो 24 खापों में विभाजित है आपका मीणा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? ऑप्शन दिया ए हिंदू, बी है बौद्ध, सी है सिख, डी है जैन। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे? ऑप्शन दिया ए गणेश देवता से, बी भगवान मत्स्य अवतार से, सी है करौली देवी से, डी है हनुमान से। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको भगवान मत्स्य अवतार से संबंधित है हमारा मीणा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मीणा जनजाति में नहीं प्रचलित है? ऑप्शन दिया ए ताड़ना विवाह, बी है ब्रह्म विवाह, सी राक्षस विवाह, डी है गंधर्व विवाह। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए ताड़ना विवाह, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मीणा लोगों का परंपरागत नेता होता है कौन है? ऑप्शन दिया ए पटेल, बी है पंच पटेल, सी है महतो, डी है पाहुन। तो मीणा के मुखिया कौन होते हैं? तो पटेल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल मीणा जनजाति का लगभग 51% किन जिलों में निवास करता है? ऑप्शन दिया ए जयपुर, बूंदी, उदयपुर में, बी है उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, सी है सवाई माधोपुर, कोटा, डी है जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? ऑप्शन दिया ए झालावाड़, बी है बरान, सी है बूंदी, डी है टोंक।
राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया, ए कोतवाल, बी है सेठ, सी है हवलदार, डी है मुखिया। तो मुखिया शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? तो कोतवाल कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया वनवासी जाति मुख्यतः किस जिले में रहती है? ऑप्शन दिया, ए कोटा, अजमेर, सी है उदयपुर, डी है जयपुर। इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो कोटा इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनजाति के प्रमुख आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन दिया, ए मजदूरी, बी है कृषि, सी है पशुपालन, डी है शिकार। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, कृषि प्रमुख आर्थिक क्रिया है शहरी जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनजाति के लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार करते हैं? ऑप्शन देखते दिया, पत्थर से, बी है ईंट से, सी है मृदा से, डी है बांस और घास से। तो ये इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, बांस और घास से ये अपना क्या करते हैं? मकानों का निर्माण करते हैं शहरी जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? ऑप्शन दिया, ए बाजरा, बी है चावल, सी है ज्वार, डी है मक्का। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, चावल इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया, ए पाल, बी है फला, डी है सी है ग्राम, डी है नगला। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, फला इसका राइट हो जाएगा आंसर। सहरिया लोगों का गांव कहलाता है? ऑप्शन दिया, ए सहरोल, बी है ग्राम, सी है पाल, डी है नगला। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए सहरोल इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिम जनजाति है? ऑप्शन दिया, ए भारता, बी है टावड़ी, सी है कठोड़िया, डी है सहरिया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, सहरिया इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा गरासिया जनजाति में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिया, ए पहरावना, बी है गंधर्व विवाह, सी है मरबंधिया, डी है ताड़ना। तो गंधर्व विवाह इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन दिया, ए बूंदी और झालावाड़ जिले में, बी है मारवाड़ के दक्षिण पूर्व भागों में और सिरोही जिले में, सी है बांसवाड़ा जिला में, डी है अलवर जिला में। तो गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, मारवाड़ के दक्षिण पूर्व भागों में और सिरोही जिलों में निवास करती है आपकी गरासिया जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीणा और भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन दिया, एक सांसी, बी है गरासिया, सी है दामोर, डी है सहरिया। तो राजस्थान में मीणा और भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गरासिया इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति किन राजपूतों के वंशज है? ऑप्शन दिया, ए चौहान, बी है परमार, सी है सिसोदिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वंशज कौन है राजपूतों के? तो चौहान इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? ऑप्शन दिया, ए होली, बी है दीपावली, सी है रक्षाबंधन, डी है शिवरात्रि। तो होली इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं पूछा है? ऑप्शन देखते दिया, ए ताड़ना विवाह, बी है राक्षस विवाह, सी है पहरावना विवाह, डी है मोरबंधिया विवाह। तो राक्षस विवाह इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में प्रचलित मोरबंधिया विवाह प्रथा की कौन सी विशेषता नहीं पूछा है? ऑप्शन दिया, ए फेरे होते हैं, बी है ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, सी है मोर बांधा जाता है, डी है वर पक्ष कन्या पक्ष को भेंट देता है।
तो नहीं पूछा है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, वर पक्ष कन्या पक्ष को भेज देता है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी ए सहरिया, डी है सांसी, सी है कंजर, डी है गरासिया। तो शासी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4, डी है आपका 5। तो कौन कौन सी उपजातियां हैं शासी की? तो 2 हैं, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए। कौन कौन सी है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो प्रथम हमारा कौन सा है जिसको हम बोलते हैं बीजा, और सेकंड हमारा कौन सा है माला। ये हमारे शासी जनजाति की उपजातियां हैं 2, कौन कौन सी है बीजा और माला, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासी जनजाति के लोग की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन देखते हैं, कृषि करना, बी है शिकार करना, सी है पशुपालन करना, डी है हस्तशिल्प कार्य। इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, हस्तशिल्प कार्य, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? ऑप्शन दिया ए सांसमल से, बी है संसी राम से, सी है सूर्यमल से, डी है स्नोही सिंह से। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए सांसमल से, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति की पहचान का प्रमुख गुण है? ऑप्शन ए है पशुचारण में रुचि, बी है चोरी डकैती करना, सी है अतिथि का स्वागत, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, चोरी डकैती करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति के लोग अपने मकान में पीछे खिड़की क्यों बनाते हैं? ऑप्शन डी ए स्वच्छ वायु आने के लिए, बी है प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, सी है धूप आने के लिए, डी है गिरफ्तारी से बचकर भागने के लिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, गिरफ्तारी से बचकर भागने के लिए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है उसे क्या कहा गया है? ऑप्शन डी ए साड़ी, बी है घाघरा, सी है खुनसी, डी है गमछा। तो उसे क्या कहते हैं? जो औरतें अपने वस्त्र कमर पे जो वस्त्र पहनती है उसे खुशनी कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग स्वभाव से अपराधी वृत्ति के होते हैं? ऑप्शन दिया ए सांसी, बी है दामोर, सी है कंजर, डी है गरासिया। तो कंजर इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति की महिलाएं विदेशों में किस कला का प्रदर्शन करती आई है? ऑप्शन दिया ए लोक नृत्य का, बी है चित्रकला, सी है मूर्ति कला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए लोक नृत्य, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकांशतः निवास करती है? ऑप्शन दिया ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी है उदयपुर चित्तौड़गढ़, डी है प्रतापगढ़ उदयपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं में समानता प्रदर्शित करने वाला गुण है? ऑप्शन दिया ए समान वस्त्र पहनना, बी है शरीर पर चित्र गुदवाना, सी है समान रूप गहना पहनना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, समान रूप से गहना पहनना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के परिवार में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन डी ए पितृ शतात्मक, बी है मातृ शतात्मक, सी उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो डामोर जनजाति के जो परिवार होते हैं किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, तो पितृसत्तात्मक इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के लोग किस धर्म को मानने वाले होते हैं? ऑप्शन दिया ए हिंदू, बी है बौद्ध, सी है सिख, डी है जैन। तो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं डामोर जनजाति के लोग। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खैर के वृक्षों से कत्था तैयार करना होता है? ऑप्शन दिया ए डामोर, बी है कंजर, सी कथौड़ी, डी है सांसे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कथौड़ी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शन दिया ए कृषि करना, बी है फल फूल एकत्रित करना, सी है शिकार करना, डी है मछली पकड़ना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए कृषि करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति का मुख्य भोजन है। ऑप्शन दिया ए चावल मक्का, बी है चावल और गेहूं, सी है गेहूं बाजरा, डी है कोदरा ज्वार। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए चावल मक्का, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति है। ऑप्शन दिए ए सहारिया, बी है गरासिया, सी है कथौड़ी, डी है रेवारी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कालबेली जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? ऑप्शन दिया ए कृषि, बी है सांप पकड़ना, डी है लकड़ी काटना, डी है पशुपालन करना। तो सांप पकड़ना हमारा इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी? ऑप्शन दिया ए भील, बी है आपका गोडोलिया लुहार, सी है डामोर, डी है गरासिया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी गडोलिया लुहार, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष की गई वह है? ऑप्शन ए 1970 में की गई थी, 1976 में की गई थी, 1980 में की गई थी, कि 1984 में की गई थी? कब की गई थी, किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो 1984 में की गई थी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजा और माला राजस्थान किस जनजाति की शाखाएं हैं? ऑप्शन दिया ए सांसी, बी है डामोर, सी है सहारिया, डी है कांजर। तो ये कांजर जाति की उपजाति दो हैं, कौन है? बीजा और माला, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी और मोरना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दिया ए है भील, बी है मीणा, सी है गरासिया, डी है सहारिया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ऑप्शन दिया ए भील, बी है गरासिया, सी है डामोर, डी है मीणा। तो फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया ए सुबटिया, बी है झारोवा, सी है सुपना, डी है हम सीढ़ो। तो हम सीढ़ो इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया ए सती स्त्री से, बी है वीरांगना से, सी है भील स्त्री से, डी है गरासिया से। तो किससे संबंध है आपका सुबटिया लोकगीत का? तो ये आपका भील स्त्री से संबंधित है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कामयाचा का संबंध किस जाति से है? ऑप्शन दिया ए है कालबेलिया से, बी है कामड़ से,
सी है मंगड़ियार से, डी है कंजर से। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी मंगड़ियार से इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील एवं गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी एक कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, बी है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, सी है दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, डी है कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बड़ेलिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन डी ए दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, बी है पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव, सी है विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, डी है भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा। तो दक्षिण राजस्थान की जनजाति की बड़ेलिया का क्या अर्थ होता है? तो दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ये इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारी जनजाति के पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ए गोपना, बी है कोरुआ, सी है टापरा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौताड़ा प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी एक किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी को से हर्जाना वसूलना, बी है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, सी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता, डी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो मौताड़ा का प्रथा का संबंध किससे है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? ऑप्शन दिया ए भील, बी है मीणा, सी है गुज्जर, डी है गरासिया। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए भील जनजाति के लोगों का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टापरा घर है? ऑप्शन डी ए जोगी का, बी है भील का, सी है मीणा का, डी है सहारिया का। तो ये किसका घर है? टापरा। तो सहारिया जनजाति के लोगों का घर है टापरा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक प्रतीक होते हैं? ऑप्शन दिया ए गुर्जर का, बी है औघड़ जोगी का, सी है रावत जोगी का, डी है मीना का। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी रावत जोगी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? ऑप्शन दिया ए उत्तरी भाग में, बी है पूर्वी भाग में, सी दक्षिणी भाग में, डी है पश्चिमी भाग में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी दक्षिणी भाग में से इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सहारी जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन दिया ए बरा, बी है झालावाड़, सी है बूंदी, डी है कोटा। तो कहाँ निवास करती है? तो बारान जिले में निवास करती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? ऑप्शन दिया ए पालवी, बी है पाल, सी है फला, डी है गमेती। तो गमेती इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया ए भील, बी है सहारिया, सी है गरासिया, डी है मीणा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी सहारिया, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन दिया ए जोधपुर में, बी है पाली में, सी है बाड़मेर में, डी है उदयपुर में।
तो कहाँ मुख्यालय स्थापित किया जाने का प्रस्तावित है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, जोधपुर में इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।